वेरी गुड टॉपिक टुडे यू हैव ग्रेविटेशन में आपका ना वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना खाली आपका इतना ही है, लेकिन अगर आप पुरानी किताब को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। आपका होगा आपका नाम देखो दिस इज। तो अब सिंपल सी बात है, आपका नाम देखो दिस, ये कोई बॉडी है आपका ना, बॉडी आप इसको यू कैन ऑल्सो राइट टू इट आपका ना ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मॉस है आपका ना देखो, इट हैज अ मॉस आपका स्मॉल एम है आपका ना देखो। तो लेट्स इट्स वेट ऑन द मून, तो जब आपका इसका जो इसका लेट्स इट्स वेट ऑन द मून, मून में जब इसका वेट होगा आप क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एम, ये आपका देखो दिस मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। क्लियर हो गया, ये देखना आपका नाम मून। अब दूसरा एक आपने ऑब्जेक्ट आपका लिया, आपका एक बॉडी आपने लिया आपका नाम देखो, या इसको आपका नाम एन ऑब्जेक्ट विच हैज आपका नाम इसका मॉस जो है इट्स मॉस इज कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम है आपका नाम देखो दिस आपका नाम, और इसका रेडियस जो है आपका नाम देखो दिस ये आपका कैपिटल आर है आपका नाम देखो दिस। तो ये मॉस ऑफ मून इज एम एंड इस रेडियस आपका देखो, सपोज द मॉस ऑफ मून इज एम, तो ये एम ऑब्जेक्ट का हो गया। अब आपका नाम यही, अब आपका नाम मॉस आपका ए मून, सॉरी मून का जो मॉस है, तो मॉस ऑफ मून ये आपका कैपिटल एम हो गया। और अब आपका देखो इसका जो रेडियस है इसको आप आर रेडियस, यानी इसको आप इसके अंदर में इंटाइटल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप रख सकते हैं। इसका मतलब आपका नाम देखो दिस इज, अब आप क्या कर देंगे नाउ दिस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून आप करेंगे, तो ये आपका डब्ल्यू एम इज इक्वल। अब आप जरा पीछे अगर जाइए आपका नाम, तो आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था अगर आपको याद होगा, एफ इज इक्वल टू अपना जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आपने ये पढ़ा था। व्हाट वाज दिस, ये क्या था आपका ग्रेविटेशनल लॉ था, क्या था बताइए, अरे पीछे जाइए ना, पीछे जाइए, जो आपने सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया था इसको, उसमें आपने क्या देखा था सबसे पहले, इसका मतलब भूल गए हैं अभी आप, जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी आपका आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपका नाम देखो जैसे, उससे पहले आपने ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप कहते हैं, वहाँ आपने एफ इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम, कई बुक्स में स्मॉल m1 स्मॉल m2 भी लिखा होगा आपका नाम देखो दिस। तो दिस वाज व्हाट, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए था एफ, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट भी हो सकता है आपका नाम देखो दिस, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू अगर आप कहेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू आपका मॉस इनटू आपका एक्सेलरेशन था करना, तो आपका उसका फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिकॉल योर मेमोरी आपका नाम देखो जैसे, तो बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ए बॉडी इज नोन एज योर वेट, इसलिए आपका नाम एफ की जगह में है, तो आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका एम जी भी आप लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैक जाने की आपको जरूरत है आपका नाम देखो। तो ये हो गया, अब आपका नाम देखो जैसे, तो ये आ गया देखो, जो नाउ दिस, ये आपका क्या हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये आपका जी ग्रेविटी इंटू एम, दिस इज द मॉस ऑफ द मून इंटू दिस इज मॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसके बीच की डिस्टेंस आपका नाम, इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर की डिस्टेंस आपका नाम देखो। अब उस मॉस कितना होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो मून में होगा क्या होगा उसका वेट आपका, देखो कितना उसका रेडियस होगा, इसलिए रेडियस जनरली आपका बड़ी बॉडी का ही लिया जाता है। तो दिस वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स, इसको कहते हैं आपका नाम। अब इसके बाद पहला आपका फेस पूरा होगा आपका, देखो ना दिस। उसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज द वेट ऑफ सेम, अब ये सपोज द वेट ऑफ, नाउ देखो दिस सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब ये आप इसको यहां ले आइए आपका नाम देखो दिस, तो ये क्या हो जाएगा बी डब्ल्यू, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हो गया आपका नाम देखो दिस। अब क्या होगा दैट द मॉस, अब जो इसका मॉस होगा ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स, देखो 100 टाइम्स मोर देन मून। मॉस, इसका मतलब आपका देखें ये आपका मॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका, सॉरी मॉस ऑफ अर्थ, मॉस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 mm का आ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद आपका नाम रेडियस ऑफ मून आपका क्या था, यहाँ पे आर था आपका ना, देखो जैसे तो रेडियस आपका, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है इट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून होता है, देखो 4 इंटू आर हो गया। वही ऑब्जेक्ट को लेकर के अब आप अर्थ में आ गए, इसका जो सेम हुआ मॉस आपका, ये जो मॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट था ये तो आपका बिल्कुल स्मॉल एम ही रहेगा आपका नाम, लेकिन इसका जो मॉस ऑफ अर्थ रहेगा ये आपका 100 एम हो जाएगा, यानी मॉस ऑफ मून आपका नाम। और इसका जो रेडियस होगा ये, इसका जो रेडियस ये आपका 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ आपका नाम मून हो जाएगा आपका नाम 10। अब आप आइए तो ना तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू जी, फॉर्मूला यही लगाएंगे आप ना, देखो दिस मॉस आपका देखिए ऑफ एन अर्थ ये हो गया आपका ना, देखो दिस मॉस ऑफ बॉडी वही रहेगी क्योंकि बॉडी का ऑब्जेक्ट सेम है, चाहे मून में हो चाहे इसमें, और अपॉन अब रेडियस इसका आर था, इसका आपका देखो 4r स्क्वायर हो जाएगा, दिस 4r स्क्वायर। तो ना देखो दिस g इंटू 100m, देखो इट इज 100m इंटू स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर। बस ये होगा। अब आप क्या करेंगे, देखो ना किसी को भी डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, आपका आपकी मर्जी। वैसे तो क्योंकि अर्थ की सैटेलाइट है मून, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वाले को इससे डिवाइड करें, तो ना डिवाइड इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 बाय इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। देखिए आपका यहाँ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ओवर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, तो जी देखो इनटू लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट डिवाइड करने का मतलब तो ना, तो दिस इज जी इंटू 100m इंटू स्मॉल m अपॉन ये 16r स्क्वायर, ये देखो ये ऐसे लिखेंगे आप और अपॉन उसके बाद राइट टू राइट जी इंटू देखो कैपिटल M स्मॉल m, क्योंकि ये मॉस ऑफ मून है, ये आपका 100m जो मॉस ऑफ अर्थ है, ये 16r स्क्वायर है, रेडियस ऑफ अर्थ है
और ये जो आपका आर स्क्वायर है ये रेडियस ऑफ मून। अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत लिखा है, इक्वल का साइन यहाँ पे लगना चाहिए। और देखो बिल्कुल आप फिजिक्स या मैथ जब भी कर रहे हैं ये बराबर ठीक इसके साथ आना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथ। तो देखो a बाई बी बाई सी बाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसीलिए 9th में पहले चैप्टर था जो आपके दिग्गज लोगों ने बैठ करके वो कह रहे बच्चों मत पढ़ो तुम, भीख मांगना आगे जा करके, तो उन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले होता था। a बाई बी इज सेपरेटेड बाई दिस फ्रैक्शन बार, तीन फ्रैक्शन बार है तो दिस फ्रैक्शन बार इज इंपॉर्टेंट। तो ना देखो ये फॉर्मूला हो जाता था ad बाई बी सी होता है, तो ना डब्ल्यू ई अपॉन देखो डब्ल्यू एम ऐसे करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जी इंटू 100m और इंटू स्मॉल एम अपॉन इसके लेफ्ट क्यूब अपॉन ये 16r स्क्वायर, और देखो ये d है, d विल गो अप, ये देखो r स्क्वायर, और ये देखो ये c है तो c देखो b के साथ आएगा, तो g इंटू m और इंटू स्मॉल एम, g से g कैंसिल, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, देखो आपका स्मॉल m से स्मॉल r स्क्वायर से, तो देखो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम इज इक्वल 100/16, तो 16 6 कितना होता है 96। अब आप देखो ये अब आप बिल्कुल आपने सही बोला 6 पॉइंट समथिंग आएगा देखो, तो अब आप इससे डिवाइड करें, या देखो 2 8 जा आप 4 से भी कर देते, 4 4 जा 425 जा, देखो आपका 4 से अगर आप 25 को डिवाइड करें देखो 4 से जा देखो 24 1 डेसिमल लगा 0 2 जा आपका 8 आपका देखो 5 जा, ये आपका करीब करीब 6.25 आ गया, तो दिस वैल्यू इज लेस देन आपका 5, इसको अप्रोक्सीमेट आपका दिस इज अप्रोक्सीमेट आप 6 लिखते हैं इसको पूरे को, तो डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम इज इक्वल टू ये 6 हो गया था, तो डब्ल्यू ई अपॉन ये 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू एम। और अगर आप यहाँ पे लिखते डिवाइडिंग, इसको पहले लिखते हैं और इसको, तो ये उल्टा हो जाता है, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ये डायरेक्ट आपका 1/6 आ जाता है। तो मैंने बड़ी वैल्यू की वजह से किया आपका, इसके बाद को हमने क्या कर दिया इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट कर दिया, तो देखो 6 इज कमिंग डाउन एंड डब्ल्यू एम आपका, तो देखो इसका मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका देखो ऑन अर्थ अपॉन 6 is equal to weight of an object on moon, ये मतलब तो किसी भी सेम बॉडी जो मून में रखी है और सेम बॉडी जो अर्थ में रखी है, यहाँ अगर उसका वेट आपका ना जैसे यहाँ पे 60 है सपोज 60 अर्थ में, तो अपना मून में जब जाएगी तो उसका वेट 10 kg रह जाएगा। समझ गए इस चले, तो ये एक डेरिवेशन थी, प्लीज डू इट।